जस्टिस आमिर फारूक एक बार फिर इमरान खान की सजा मुअत्तल करने से भाग गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तोशाखाना केस में गैर कानूनी सजा के खिलाफ समाअत हुई। इमरान खान के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए कि जज हुमायूं दिलावर का फैसला सरासर गैर कानूनी है। लतीफ़ खोसा ने कहा, आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह हुमायूं दिलावर का केस सुनना नहीं बनता था। आप किताब खोलें और सेक्शन 192 और 193 पढ़ें। इस सजा को आज ही मुअत्तल किया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ऑब्जर्वेशन दी कि सजा में गलतियां हुई हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए। इमरान खान के वकला के एहतजाज के बावजूद समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना ट्रायल केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में तोशाखाना ट्रायल केस की समाअत हुई। इमरान खान के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने बेंच के सामने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस ने कहा, अभी हाई कोर्ट में समाअत जारी है, उनके फैसले का इंतजार कर लें, फिर हम समाअत करेंगे। हाई कोर्ट के कल तक समाअत मुलतवी करने के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए, हम हुकूमत से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जेल में कंडीशन के बारे में भी सवाल करेंगे। अदालत ने इमरान खान की जेल सहूलियात पर रिपोर्ट तलब कर ली। वकील कत्ल केस में इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कोयटा वकील कत्ल केस मुकदमे के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केस को बगैर कार्रवाई गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, इमरान खान को ना इस केस में गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही वो JIT के सामने पेश होंगे। अमरीकी सफीर से मुलाकात, सदर मुमलिकत को इनकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के लिए अपने मुल्क के सदर से अहम अमरीकी आका हैं। अमरीकी सफीर से 1.5 घंटा मुलाकात की, जबकि सदर आरिफ अलवी से मुलाकात से इनकार कर दिया। सदर ने कल इलेक्शन की तारीख पर मशावरत के लिए खत लिखा था। अमरीकी सफ़ीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने अमरीकी सफ़ीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात पर तबसरा करते हुए कहा, अमरीकी सफ़ीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने आइन और इसके तहत बनने वाले कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी की है के दरमियान होने वाली मुलाकात को तशवीश की निगाह से देखा जा रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि अमरीका ऐसे शख्स को कानूनी हैसियत देने के लिए मंजर पर आने से बाज रहेगा जो आइन की खिलाफ वर्जी की अलामत के तौर पर पहचाना जाता है। इमरान दुश्मनी में अंधा फाशिस्ट मुखालिफ अस्पतालों पर हमलावर। सदर वुमेन विंग पंजाब और साबिका MNA डॉक्टर नौशीन हामिद के नए तामीर करदा अस्पताल और फार्मेसी पर रात गए पुलिस और रेंजर्स का हमला। अस्पताल में तोड़ फोड़ की। इस अस्पताल से कई लोग इलाज करवा रहे थे, फार्मेसी को भी नुकसान पहुंचाया। डॉक्टर नौशीन का जुर्म इमरान खान का साथ देना है। सेनेटर ओन अब्बास पप्पी लाहौर से अगवा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जनूबी पंजाब सेनेटर ओन अब्बास पप्पी को 23 अगस्त को लाहौर से पुलिस ने अगवा किया। ओन अब्बास पप्पी का अभी तक कोई पता नहीं, ना ही किसी अदालत में पेश किया गया। इस जालमाना कार्रवाई के खिलाफ चेयरमैन सेनेट भी अभी तक खामोश हैं। फस्ताई कुव्वतें खवातीन कैदियों की आज़ादी से खौफज़दा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तहरीक इंसाफ की खवातीन कैदियों की जमानत पर केस की समाअत थी, मगर मुकदमात में मजीद दफात का इजाफा होने पर समाअत मुलतवी। अदालत ने वकला को दरखास्तों में नई दफात शामिल करने की हिदायत कर दी। केस को पीर तक मुलतवी कर रहे हैं ताकि आप नई दफात ऐड कर लें। जस्टिस वहीद खान, ये सिर्फ ताखीरी हरबे हैं, सरकारी वकील आज भी मौजूद नहीं। वकील का जवाब, समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी। बिजली के बिलों से तंग अवाम खुदकुशियों पर मजबूर। PDM हुकूमत मुल्क को ऐसी दलदल में फंसा के गई जिससे निकलना गरीब अवाम के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। गरीब शहरी का सिर्फ 1 पंखा और 2 एनर्जी सेवर का बिल 12,000 रुपये आ गया, जिससे तंग आकर शहरी रेलवे पटरी पर खुदकुशी करने पहुंच गया। ज़िले शाह के बेहमाना कत्ल को हादसा करार देने वाले निगरान वज़ीर सेहत की जाली अद्वियात पकड़ी गईं। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की अहलिया की मलकियती कंपनी की तैयार करदा मेडिसन गैर मयारी और मिलावट शुदा निकली। हुकाम ने मेडिसन को मार्केट से वापस मंगवाने का कह दिया। ये मेडिसन सेहत के लिए खतरनाक करार। डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल। मुल्क की तारीख में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 300 रुपये तक पहुंच गई। अदम एतमाद पेश किए जाने के वक्त यही कीमत 178 रुपये थी। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी सियासी इंजीनियरिंग की कीमत गरीब अवाम महंगाई और बेरोजगारी की सूरत में अदा कर रहे हैं।
ادویات ایک بار پھر مہنگی، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے ایک بار پھر ادویات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا۔ دمے کے مریضوں کے لیے انہیلر 1390 روپے، ہیپیٹائٹس کے انجیکشن کی قیمت 10,000 اور کینسر کے انجیکشن کی قیمت 3 لاکھ سے زائد کر دی گئی ہے۔